सभी भक्तों को प्रणाम। 23 जुलाई 2026 का दिन है आज। सूरत में आप सब देख ही रहे होंगे कि सुबह से कल रात से बारिश हो रही है और प्रकृति अपनी पूरी छटा के साथ बिखरी हुई है। इसी प्रकृति के रचयिता, कर्ता, धर्ता और संहारकर्ता को प्रणाम। सभी ऋषि मुनि संतों महात्माओं को प्रणाम। सभी गुरुओं को प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता जी को प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम अध्याय 3 के 32वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। 31 श्लोक हमने पिछले सत्र तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरीज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण देकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परंतु अर्जुन के मन में, अर्जुन भी ऐसा परम भक्त था, वो जब तक सारी बातें अच्छी तरह से समझ जान ना पाए तब तक वो प्रश्न करता रहता है। और ये एक अच्छे लर्नर के, एक अच्छे भक्त के, एक अच्छे शिष्य के लक्षण होते हैं। तो अभी जो कर्म ज्ञान से संबंधित, कर्म योग से संबंधित जो श्लोक आगे आने वाले हैं, त्रिगुण से संबंधित श्लोक जो आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ भगवान ने बताया। और गुणत्रय योग के बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक अध्याय 14 में चर्चा की गई है इस भगवत गीता में। तो हम 32वें श्लोक से शुरू करते हैं, अध्याय नंबर 3। ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विगूढ़ान तान विद्धि नाष्टान चेतस। अभ्यसूयन्त, उसी शब्द का यहाँ पर अर्थ जानेंगे। अभ्यसूयन्त मतलब ईर्ष्यावश, आउट ऑफ जेलिसी, ईर्ष्यावश अभ्यसूयन्त। अनुतिष्ठन्ति, रेगुलरली डूइंग द वर्क, नियमित रूप से संपन्न करते हैं। विमूढ़ान, विमूढ़ान मतलब मूर्ख, जो पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। विद्धि मतलब उनको ठीक से जानो। नष्टान, नष्ट हुए। अचेतसा, अचेतसा, चेतसा मतलब भगवान कृष्ण को मानना, उनकी राह पर चलना। अचेतसा भगवान कृष्ण की कृपा से रहित होना। तो इसका अर्थ क्या हुआ श्लोक का? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये कहा गया कि जो इस ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं या ईर्ष्यावश इसको मानते नहीं हैं, उनको दिग्भ्रमित और सिद्धि प्राप्त करने के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य, परपर्ट क्या है? यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती।
तो यदि आप किसी कंट्री में हैं, सपोज आप सिंगापुर, जापान या ताइवान या चाइना में हैं, वहाँ पर सड़क पे दाईं तरफ चलने का नियम है। यदि आप बाईं तरफ चलेंगे तो फाइन होगा। यदि आप वहाँ कोई भी रूल तोड़ते हैं तो फाइन होगा, दंड होता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य के बनाए हुए नियमों के साथ उनकी अवहेलना करने पर दंड होता है, तो भगवान के जो बनाए हुए नियम हैं उनकी अवहेलना करने पर भी दंड होता है। सो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो श्लोक, जो नियम और जो पथ यहाँ पर बताया गया है, यदि मनुष्य उस पर ना चले तो अपना स्वयं का नुकसान करता है। अभी अगले श्लोक पर हम जाते हैं। सुदृष्टम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम मतलब अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, टू मेक एफर्ट्स। स्वस्य मतलब अपने, ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति, भूतानि मतलब सारे प्राणी, सारे भूत, निग्रह मतलब दमन, टू सप्रेस, किम करिष्यति क्या कर सकता है। तो उसमें क्या लिखा है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, जो उसका जैसा उसका स्वभाव है वैसे कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। प्रकृति मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। भला दमन से क्या हो सकता है। कभी कोई इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी दमन से कभी कुछ हुआ है? नहीं। तो तीन गुण इसमें बताए गए हैं, तीन गुणों का जिक्र किया गया है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका परपर्ट क्या है, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव। तो चाहे कोई कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही डिग्री प्राप्त कर लिया, कितना ही पढ़ लिया हो, वो भी अपने सिर्फ ज्ञान के द्वारा अपनी जो माया है या अपनी आत्मा है उसको शरीर से अलग करके बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं और जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई भी कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति जो उसकी है, भगवान ने जो प्रकृति दी है, उसकी दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। तो आप कंटिन्यूस अपने जो डेली रूटीन के काम है आदमी उसे कर रहे हो, लेकिन बिना कृष्ण भावना अमृत में निहित हुए बिना मुक्ति पाना असंभव है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नए कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए।
इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया श्लोक में, जो लोग अपने रूटीन कर्म कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उस कर्म के साथ साथ भगवान को याद करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। यदि वो भगवान के स्मरण के साथ साथ डेली कार्य को करते रहेंगे वो सुचारू रूप से पूर्ण कर पाएंगे और इस माया के बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो भगवान को तो याद करके हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए। अगले श्लोक में बताया, इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे, इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन वशम आगच्छेतो हास्य परिपंथिनो। तो इंद्रस्य, इंद्र क्या, इंद्रस्यार्थे, इंद्रिय का इंद्रियों के विषय के संबंध में, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब विरक्ति, व्यवस्थित हो भैया नियम के अधीन, वश मतलब नियंत्रण, आगच्छेद आना चाहिए और परिपंथिनों का मतलब है अवरोधक। द स्पीड ब्रेक होता है, स्पीड ब्रेक होता है, परिपंथक अवरोधक। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो यदि एक इंद्रिय को अलग नींद आ रही है तो नींद को कंट्रोल करना है, नींद नहीं आ रही है तो नींद कैसे है उसके भी नियम है। खाने की बहुत इच्छा कर रही है उसको कंट्रोल करना है, उसके नियम हैं। कुछ करने का मन कर रहा है उसको मन को कंट्रोल करने के नियम हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अरे पार्टी में जाता अभी मेरे सिर में दर्द हो गया, वो एक द्वेष करता है, सिर में क्यों दर्द हुआ, अपने आप को इंसान बहुत अपने आप को इरिटेट होता है। तो इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्पीड ब्रेकर है, अवरोधक है। अपनी ज्ञान प्राप्त, अपनी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जितने अवरोध हैं उन सबको हटा दीजिए और उन हटाने के सबके नियम हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, मतलब पार्टी में, डांस में, खाने पीने ऐसी जगह नहीं जाएंगे। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो अष्टांग योग में भी यम नियम दिए हुए हैं। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित हैं। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता या बहनी मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, इनका दमन करना होगा, अन्यथा भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। तो भौतिक वस्तु में फंसो, इंद्रिय तृप्ति में फंसो, लेकिन यम नियमों के जो रूल्स है उसके अंतर्गत रहकर ही। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक स्टेप आगे बोला है, मनुष्यों को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक हमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। अभी सपोज प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी रूट पे जा रहे हैं तो पुलिस आ जाती है, आरपीएफ आ जाती है और बाकी और सीआरपीएफ आ जाती है या और दूसरी सुरक्षा टुकड़ी आ जाती है, पूरा ब्लॉक कर देते हैं ट्रैफिक सब कुछ। क्या कोई उसके बाद भी कोई गारंटी दे सकता है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी? कितना ही सुरक्षित कर लो। अभी जो राजमार्ग है या जो इंडिया गेट के बाद का भारत का जो पार्लियामेंट है
वो कितना सुरक्षित एरिया है? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि हमेशा सुरक्षित बना रहेगा? तो वही कहा है कि भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो कृष्ण की भक्ति से तो विमुख होना ही नहीं चाहिए। हर पल भगवान का के प्रति एक कृतज्ञता का भाव, एक भक्ति का भाव हमेशा हृदय में रहना चाहिए। हम सांस ले रहे हैं भगवान की कृपा से, हम चल रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, उस भगवान की कृपा से। तो आगे क्या होता है? श्रेयान सवधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वानुष्ठितात् सुधर्मे निधियम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तो ये 35वें श्लोक में कहे श्रेयान अधिक श्रेयस्कर। तो स्वधर्म बताया हमारे जो नियत कर्म है, हमें क्या करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो स्वधर्म है। विगुणा दोषयुक्त भी, पर धर्मात अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, अनुष्ठितात मतलब भली भांति संपन्न करना, निधनम का मतलब मृत्यु, पर धर्म अन्य के लिए नियत कर्म, स्वधर्म अपने लिए नियत कर्म, पर धर्म दूसरों के लिए नियत कर्म। भयावह मतलब भयावह, मतलब खतरनाक, डरावना। तो कहा, इसमें कहा है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। एक आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि किसी को कॉपी करते हैं तो हर एक परिस्थिति में वो सही नहीं होता, किसी का अनुसरण करते हैं वो भी हर परिस्थिति में सही नहीं होता। तो अपना ही राह निकालो, अपनी जो राह निकालिए, चाहे वो दोषपूर्ण भी है, वो अपने पे कार्य करना दूसरों को कॉपी करके कार्य करने से अच्छा है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। कि भाई दूसरे को देखा वो 10 बार करता है तो मैं भी ऐसे ही करूँ, वो पूर्व की तरफ मुँह करके करता है तो मैं भी ऐसे ही करूँ, वो झुक के करता है, वो हाथ जोड़ के करता है, मैं वैसे। तो वह ठीक है, अच्छी चीज़ें गुरु से सीखिए, लेकिन वो आंख बंद करके क्या करता है वो तो आप नहीं जान सकते। वो तो आपको खुद ही आंख बंद करके इसमें आपको ध्यान कैसे लगाना है, खुद ही मार्ग अपना ढूंढना पड़ेगा। आपका ध्यान लगता कैसे उस चीज़ में, इसका सॉल्यूशन तो मनुष्य को अपने आप ही निकालना पड़ेगा। जैसे किसी को सोने के अलग अलग तरीके हैं, किसी को पेट के बल नींद आती है, किसी को पीठ के बल आती है। तो सोना कॉपी तो कर लिया, लेकिन अब उस निद्रा को प्राप्त करने के लिए किसी को दूध पीकर नींद आती है, किसी को गोली खाकर नींद आती है, किसी को म्यूजिक सुनकर नींद आती है, किसी को शांत वातावरण में नींद आती है, किसी को शोर के वातावरण में नींद आती है, किसी को रोशनी में नींद आती है, किसी को अंधेरे में नींद आती है। तो नींद आना तो है, वो तो अपनी कॉपी कर ले, लेकिन उसका तरीका तो स्वयं ही खोजना पड़ेगा। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार
भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। निर्दिष्ट जो जिन कर्मों का आदेश दिया है भौतिक कर्मों के अधीन है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। जो हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म मतलब उसमें मृत्यु पर्यंत तक दृढ़ रहना चाहिए। तो शरीर से बाहर के जितने भी अपने कर्म हैं वो सब उसको बोलते हैं भौतिक कर्म। और जब हम इनर अपने अंदर देखते हैं, अपने अंदर अपने भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो हमें सिर्फ अपने अंदर ही खोजना होता है, वो अपना आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। मेडिटेशन, योग, ध्यान, धारणा, ये अपने अंदर ढूंढना होता है। तो सिर्फ इतने से बॉडी में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, वो ढूंढना पड़ता है। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पिछली बार दिया था कि कृष्ण भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुकरण मतलब जैसे उनका वही करना है। उन्होंने तो इस उंगली पर गोवर्धन उठाया था, तो कोई गोवर्धन उठा सकता है? छोटा सा चट्टान का टुकड़ा भी उठा सकता है? नहीं कर सकता। अनुसरण, उनका जो कहा गया है, उन्होंने जो कहा है उसका अनुसरण। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशोभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, तो सतोगुणी जो ब्राह्मण होगा वो कभी हिंसा नहीं करेगा, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। तो गुण के अनुसार उनकी परमिशन है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो अभी क्षत्रिय ही ब्राह्मण का अनुकरण कर लिया, भाई मेरा धर्म तो यह है कि मैं इसका अनुकरण हूँ, तो ब्राह्मण तो हिंसा करेगा नहीं, तो क्षत्रिय अपना तो दुश्मन आएगा, क्षत्रिय अपना शस्त्री छोड़ देगा, सामने वाला आदमी आएगा गर्दन काट के पूरा करके कुचल के चला जाएगा। तो वैसा नहीं बताएगा, तो अनुकरण नहीं करना, अनुसरण। भगवान ब्राह्मण का अनुसरण क्या किया? ब्राह्मण के लिए सद्गुण का अनुसरण है, क्षत्रिय के लिए भगवान ने अनुसरण कहा गया कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो। रजोगुण का मतलब हिंसक होना अनिवार्य है। जब कोई आपके धर्म पर हमला करे, आपकी जाति या क्षेत्र पर हमला करे, उस समय अलाउड है। हर एक व्यक्ति को एकाक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, उसमें लिप्त ना हो। क्षत्रिय ने अपना कर्म कर लिया, ठीक है, उसका फिर अपने भगवान की भक्ति में लाइन में लग गया। ब्राह्मण ने अपना कर्म किया, भगवान की भक्ति में लग गया। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि पुराने हमने देखा होगा कि भाई जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्षत्रिय भी बने, परशुराम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने और क्षत्रियों का संहार किया। तो एक परिस्थिति में ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय, विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार परशुराम का भी एग्जाम्पल है, ब्राह्मण थे बाद में क्षत्रिय हो गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण हमें ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो अभी ये 35 श्लोक तक हमने केसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी स्वामी जी हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनका विचार सुने। अभी हम स्वामी रंगनाथानंद जी हैं जो जुड़े थे कृष्ण रामकृष्ण परमहंस से मिशन से। अब देखिए उनका भगवद गीता का सार्वजनिक संदेश में उन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं। तो
32वां श्लोक फिर से दोहराएंगे। ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विगूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन वे जो मेरी शिक्षा की विगणना करते हुए सभी ज्ञान और विवेक से शून्य होकर इसे अभ्यास में नहीं लाते हैं, उन्हें हीन बुद्धि और नष्ट समझो। वे जो अतत अभ्यसुनतो एतत अभ्यसुनतो मेरी शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। अभ्यसुनतो मतलब उपेक्षा करते, मेरी शिक्षा का अभ्यास नहीं करते, न अनुतिष्ठन्ति, मेरी शिक्षा की उपेक्षा करते हैं, शिक्षा का अभ्यास नहीं करते हैं। वे ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भ्रमित हैं। चाहे कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही डिग्री होल्डर हो, वो भी भ्रमित है, वो इसका अभ्यास नहीं करता। उन्हें क्या होता है? विद्धि नष्टान, उन्हें नष्ट हुआ समझो। अचेतस, जिसकी चेतना बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है जो, यह वैसे ही है जैसे चूहा किसी पिंजरे में घुस जाता है। यह जहाँ से घुसा था वहाँ बाहर भी आ सकता है, लेकिन वह यह जानता नहीं है। वह भ्रमित है और केवल पिंजरे में दौड़ भाग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पद्धति है जिसके द्वारा सभी स्वतंत्र हो सकते हैं और मैं उसे दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि यदि हम सिंपल एक चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, ताला ना भी लगाएं तो पिंजरे में बंद ही रहेगा, उससे पता है कि मैं बंद हूँ, निकल ही नहीं सकता। जबकि हम कहते हैं कि यदि मनुष्य को बंद करें तो उससे दिमाग है वो पीछे कुंडी खोल के फिर से बाहर आ जाएगा। मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के लिए भी है, वो माया के बंधन के, माया के पिंजरे में इस कदर कैद है, वो निकल सकता है, उसे ज्ञान ही नहीं है कुंडी खोलनी कैसे है, ताला नहीं लगा है, सिर्फ पिंजरे में है माया। कृष्ण बोलते हैं मैं बताता हूँ कैसे खोलते हैं पिंजरा, ज्ञान से, अज्ञान से कैसे छूटना है मैं बताता हूँ, ज्ञान की तरफ कैसे जाना है मैं बताता हूँ। और एक महान गुरु आता है और वो हमें बताता है कि हम बंधन में पड़ गए हैं और हम इससे निकलेंगे। इस बंधन से निकलने का उपाय है, अतः गीता का योग दर्शन सभी के लिए दर्शन है। हमें संसार की चुनौतियों का सामना करना है, कार्य की चुनौती, इस प्रकृति की चुनौती, हमारे चारों ओर तथा हमारे अंदर भौतिक प्रकृति, और हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं, एक शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। यही वह महान संदेश है जो कृष्ण पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को देते हैं। इसलिए गीता काम करने वालों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आलसी व्यक्ति तो इसे समझ नहीं सकता, कार्य में रत व्यक्ति इसे समझ सकता है। जो कर्मशील है वे उत्साह और आनंद पूर्वक कार्य करते हैं और काम में मानवीय मन और हृदय की शांति और सौम्यता सीखते हैं। कैसा सुखद आश्चर्यजनक आनंद होता है इस प्रकार कार्य करने में। यह हवा में तैरने के जैसा है। जब हम हवा में तैरते हैं हमें कोई दबाव अथवा घर्षण का अनुभव नहीं होता, ठीक है ना। वैज्ञानिक जाते हैं अंतरिक्ष में, तैरते रहते हैं, तो नहीं कोई फ्रिक्शन, नहीं कोई विक्षिप्तता, नहीं गुरुत्वाकर्षण लगता है। हवा हमें इधर उधर ले जाती है, जीवन हवा में तैरने के समान हो जाता है। अथवा हम इसे आज का हैंग ग्लाइडिंग कह सकते हैं, ग्लाइडर से में लटक के उड़ते थे लोग। इसी प्रकार जीवन प्रवाह चलता है, पूर्णतः सहज, स्वाभाविक। कैसे? आपके तंत्र में आने की तरह एक नया तत्व आ गया है, उच्च प्रकृति, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतसा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अतः सारा काम बदल जाता है। कोई भी वास्तव में इसका अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। जब हम मन में प्रशिक्षित नहीं होते, हम कर्म करते हैं, हम थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सारे दिन हमारी मानसिक स्थिति में इतनी ऊंच नीच आती रहती है। लेकिन जब हमारे पास एक आध्यात्मिक चेतस होता है, मन का आध्यात्मिकरण, हम इन कठिनाइयों को बेहतर से बेहतर सामना कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक ही दिन में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा अनेक परिस्थितियों में प्रयुक्त करके आध्यात्मिक बल का विकास करते हुए और अधिक भार युक्त बोझ को एक मुस्कान के साथ वहन करते हुए इसको कर सकते हैं।
गीता द्वारा यह संभावना संपूर्ण मानवता के लिए उद्घाटित की गई है। अतः यद्यपि यह एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक है, फिर भी आज के समय में जिसमें हम रह रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स में, उसके लिए कितनी आधुनिक और पूर्णतः प्रासंगिक है, फुल्ली रिलेवेंट। केवल सत्य ही सभी समय के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, न कि धर्म। महान पुस्तकें शाश्वत होती हैं, अमर साहित्य। और 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था, तो 5200 हो गया। श्री कृष्ण ने यह संदेश अर्जुन को दिया था। इन सब हजारों वर्षों के बाद भी आज के आश्चर्यजनक आधुनिक युग में प्रत्येक के लिए आप इसे इतना प्रासंगिक पाते हैं, न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी, पूरे ग्लोबली। मनुष्यों को दिया गया संदेश, उसे कैसे मुक्त किया जाए, वह मुक्ति प्रत्येक का जीवन सिद्ध अधिकार है। यह हर व्यक्ति में नहीं है, केवल वह इसे व्यक्त करना नहीं जानते या जानते। श्री कृष्ण सदैव उपस्थित स्वतंत्रता जो हमारे अंदर है, उसे प्रकट करने में हमारी सहायता कर रही है। इस तृतीय अध्याय में उनका यह महान संदेश है, जिसे कर्म योग का अध्याय जाना जाता है। आगे शिक्षाएं आएंगी, आगे श्लोक आएंगे, कुछ और श्लोक हैं, और अंत की और एक अद्भुत 7 श्लोकों का एक पोर्शन है, जिसमें समाज में अपराध के बारे में बताया गया है, और यह भी कि उसे रोका कैसे जाए।